सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज अपना टॉपिक है राजस्थान की परंपरा प्रथा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कला संस्कृति का, और यहाँ से हमें जाते ही पेपर में प्रश्न मिलेगा। तो देखें क्या कुछ है। पहला अपना है बाल विवाह। जो बाल विवाह है, बाल विवाह की प्रथा को शुरू किया गया था हर्षवर्धन काल में। बाल विवाह को राजस्थान में जो सबसे पहले बंद करने वाली रियासत थी वो अलवर थी। अलवर रियासत ने सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध ठहराया। उससे संबंधित एक कानून, एक अधिनियम बनाया। उस समय अलवर के शासक महाराजा सर जय सिंह प्रभाकर थे। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे सारदा एक्ट के नाम से भी जाना गया, सारदा एक्ट आई 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया। सारदा एक्ट के जो प्रणेता है वो माने जाते हैं राय बहादुर हरवीरा सारदा। इसके अंतर्गत जो विवाह की आयु निर्धारित की गई वो लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल थी। कन्यावध। कन्यावध को सबसे पहले गैर कानूनी कोटा में ठहराया गया 1833 में। तो सर्वप्रथम गैर कानूनी कन्यावध कोटा में हुआ 1833 में, और उस समय वहां के महाराजा थे या महाराव थे वो राम सिंह थे। और उस समय जो हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे वो विल्किंसन थे। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर रियासत ने 1844 में कन्यावध पर रोक लगाई। उसके बाद सती प्रथा। कई दिनों से सती प्रथा से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है पेपर में अधीनस्थ बोर्ड के, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सती प्रथा वाला। राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया वो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 में गैर कानूनी घोषित की। तो ये आपको याद रखना है कब की गई, 1832 में। और किसके द्वारा, तो बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह के द्वारा। आगे चलें। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग सती प्रथा से संबंधित रहेंगे। राजा राम मोहन राय भी सती प्रथा से संबंधित रहेंगे, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने राजस्थान में निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। अलवर में 1830 में, जयपुर 1844 में और जोधपुर 1848 में। 4 सितंबर 1987 को दिवराला सिक्कर में रूप कंवर नामक महिला सती हुई थी, और उसी कारण राजस्थान को सती प्रथा से संबंधित एक अधिनियम लाना पड़ा। और राजस्थान सरकार ने 1987 में राजस्थान सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 को लागू किया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। डेट याद रखें तो 16 जुलाई 1856। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार किया गया था, और जिसे पारित और लागू करने का कार्य लॉर्ड कैनिंग ने किया था। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 18वीं शताब्दी में सवाई जय सिंह पहले हिंदू राजा राजपूत थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की थी। डाकण प्रथा। डाकण प्रथा को सर्वप्रथम 1853 में उदयपुर में, डाकण प्रथा भी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में गैर कानूनी घोषित किया गया। और उस समय उदयपुर के या मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। क्रांति के समय भी मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे, ये भी पूछा जाता है। कुछ सामान्य चीजें। नाता। नाता क्या है, तो नाता है ये एक रिश्ते का प्रकार है। सागड़ी प्रथा, जिसको हम बंधुआ मजदूर प्रथा भी कह सकते हैं। कंगन दोरडा, ये विवाह से संबंधित रस्म है। विवाह से पहले लड़के और लड़की को, वर और वधु को कुछ हाथ में धागे पहनाए जाते हैं, वो कंगन डोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। सामेला, बारात के स्वागत की एक रस्म रहेगी। बिनोटा काफी प्रचलित रहा, इंपॉर्टेंट भी रहा, पेपर में भी आया। दुल्हा दुल्हन के जो जुतियां होती है उन्हें बिनोटा के नाम से जाना जाता है। जानोटन, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज।
अर्थात लड़के वाले जो पार्टी करेंगे वो जानोटन के नाम से जाने जाएगी। जड़ुला या चूड़ाक्रम संस्कार छोटे बच्चे के पहली बार जब बाल उतारे जाते हैं वो अपने पूर्वजों के स्थान पर, पितरों के स्थान पर या अपने इष्ट देवताओं के स्थान पर, वही चीज क्या कहलाती है, जड़ुला कहलाते हैं। दूध क्या है, बच्चे के जन्म के पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से की जाने वाली एक रस्म है। जलवा समारोह शिशु के जन्म के कुछ दिन बाद बालक की मां को गांव के कुएं पे ले जाया जाता है शोभा यात्रा के साथ, आजकल डीजे के साथ, वही जलवा समारोह। मौसर या नुक्ता मृत्यु भोज है। बैकुंठी मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय बांस की अर्थी। बखेर बूढ़े व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और उसे शमशान ले जाया जाता है तो उसकी अर्थी पर जो भी रुपया पैसा फेंका जाता है वो बखेर कहलाता है। मोताना प्रथा किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होगी एक्सीडेंट में या किसी अन्य कारण तो संबंधित जो अगला पक्ष है उससे जो भी हर्जाना लिया जाता है वो मोताना के नाम से जाना जाता है। ओलंदी क्या है, नववधु के साथ जो भी लड़की महिला भेजी जाती है वो ओलंदी के नाम से जानी जाती है। बढ़ार विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार पेपर में वो टूटिया भी पूछा गया था कि टूटिया क्या है ना, तो ये भी आप याद रख लेना। विवाह से संबंधित जो भी रस्म है उसमें टूटिया, ये प्रश्न भी पूछा गया था पेपर में, टूटिया क्या है, ठीक है। उसके बाद देखें ओजको, रात्रि भर पूरी रात जो जागरण चलता है वो ओजको कहलाता है। चावर खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट। चेजारा चुनाई का काम करने वाला व्यक्ति है ना, चुनाई का काम करने वाला व्यक्ति है वो चेजारा कहलाएगा। रायका परंपरागत ऊंट पालक जाति है ना, वो रायका कहलाती है और ऊंटों से संबंधित देवता है वो पापू जी है। धामन, करड़ और अंजन है, राजस्थान में घास की अलग अलग किस्में हैं। सूड खेत जोतने से पहले खेत की साफ सफाई करना सूड कहलाता है। चड़स कुआं में सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का पात्र। अड़वो खेत में फसल की रक्षा के लिए जो भी पुतला बनाया जाता है वो अड़वो कहलाता है। दही बिलोना तो मिट्टी से बना पात्र है। दही बिलोने से संबंधित सींकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी आदि सभी का संबंध है वो किससे रहेगा, वो दही बिलोने से रहेगा। तो छोटी क्लास इंपॉर्टेंट क्लास अभी के लिए इतना ही।